Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding our new added topic Russia. जो आपके न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जिसका पहले नाम था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के वाले चैप्टर में ऐड किया गया है. In our previous video we had discussed regarding the BRICS, right? So today we are going to discuss about Russia. अब रशिया क्या है? रशिया जो है कभी सोवियत यूनियन, आपको ध्यान होगा जब कोल्ड वार हुआ था तो एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था. तो सोवियत यूनियन में उस समय में कितनी रिपब्लिक्स थी? 15 रिपब्लिक्स वर थे. और उन्हीं 15 रिपब्लिक में एक जो कंट्री था वो एक रिपब्लिक कौन सी थी? रशिया, राइट. 15 रिपब्लिक्स में से रशिया जो है वो सबसे पावरफुल रिपब्लिक था, जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, जो उसको लीड कर रहा था, राइट. अब रशिया वाज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन. अब जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद रशिया जो है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर के रूप में, सक्सेसर किसका? यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के सक्सेसर के रूप में, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आया. अब रशिया के पास, रशिया क्यों पावरफुल था? इसके पास ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसे बाकी जो 14 रिपब्लिक्स थे उन सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया? सबसे पहला रीजन कि रशिया के पास क्या थी? वीटो पावर. वीटो पावर कहाँ? यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है सोवियत संघ की, उसमें रशिया को वीटो पावर मिली हुई है, राइट. इसके अलावा रशिया जीडीपी इज करंटली 11th इन द वर्ल्ड. रशिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो किस नंबर पर है? 11th नंबर पर. पूरे वर्ल्ड में 11th नंबर पर है. Except that Russia has reserve of mineral, natural resources, gases. Minerals वहाँ मिलते हैं, natural resources मिलते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन, as well as gases. ये इन चीज़ों का, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, गैस है, मिनरल्स हैं और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ये इसकी वजह से ये कंट्री वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर सामने आती है, राइट. ये जो चीजें हैं, जो रिजर्व्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, ये इस कंट्री को, रशिया को क्या बनाते हैं? पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री. एक्सेप्ट रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट. अब ये भी एक कारण है जिसकी वजह से रशिया जो है वो पावरफुल माना जाता है. कारण क्या है? कि रशिया के पास क्या है? न्यूक्लियर पावर है. दैट इज वाई इट इज नोन एज न्यूक्लियर स्टेट. इसके पास न्यूक्लियर पावर है तो इसलिए इसको न्यूक्लियर स्टेट के रूप में जाना जाता है. विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, यानी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये न्यूक्लियर वेपन्स इसको वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री का दर्जा देते हैं, एक पावरफुल कंट्री बनाते हैं, राइट. अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रशिया व्हाई इट इज अ पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री, क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको पावरफुल बनाती हैं, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, 15 रिपब्लिक्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था. इट इज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, एज वेल एज इसके पास वीटो पावर है, वर्ल्ड में 11th नंबर पर है. इसमें रिजर्व्स हैं, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, गैसेस के, एज वेल एज रशिया के पास क्या है? रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियर स्टेट है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रशिया को क्या बनाती है? वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री, राइट. अब इंडिया और रशिया के कैसे रिलेशंस है? ये तो हमने बात की कि रशिया पावरफुल है तो कैसी पावर है उसके पास. अब हम बात करते हैं कि इंडिया के रशिया के साथ कैसे रिलेशन है. इंडिया जो है, रशिया और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, गुड रिलेशंस दे हैव. More than 80 bilateral agreements between Russia and India signed as a part of Indo-Russia Strategic Agreement. यानी इंडो-रशिया स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट हुआ था 2001 में, उसके अंडर 80 बायलैटरल एग्रीमेंट इंडिया और रशिया के बीच में किए गए थे. उन एग्रीमेंट्स के बेस पर क्या था कि रशिया इंडिया की हेल्प करता है किस काम में? न्यूक्लियर पावर में. न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, अगर कोई भी परमाणविक योजना, परमाणुओं पर, न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियस पर रिलेटेड, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में कौन हेल्प करता है इंडिया की? रशिया.
इसके अलावा रशिया इंडिया की हेल्प और किस चीज में करता है? स्पेस इंडस्ट्री में, आंतरिक उद्योग में मदद, यानी स्पेस इंडस्ट्रीज में भी इंडिया जो है रशिया जो है वो इंडिया की हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से ये इंडिया और रशिया आपस में क्या है, एक बहुत ही अच्छे दोस्त है, राइट। तो ये सारा किसके बारे में था? दिस इज रिगार्डिंग द रशिया। इसमें आपको कहीं से कुछ भी क्वेश्चन 1 मार्क में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कौन से नंबर पर है, कौन से रिजर्व्स हैं, इसको न्यूक्लियर स्टेट क्यों कहा जाता है, एज वेल एज हाउ मेनी एग्रीमेंट्स साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, when Indo-Russia strategic agreement was signed between which countries, क्लियर। तो इस तरीके से आपके इसमें से बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं, एज वेल एज इटसेल्फ ये आपका 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर? सो ऑल दिस इज अबाउट द रशिया।